पूरी दुनिया देखती रह गई और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। काबुल में राष्ट्रपति पैलेस में तालिबान ने अपना झंडा फहराया और अफगानिस्तान पर अपनी सरकार चलाने का ऐलान किया था। जब ये कार्य हुआ था तब हमने देखा था, ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई थी कि सबका दिल दहल गया था। डर के मारे लोग कांप गए थे। हर तरफ मौत ही मौत लोगों को दिख रही थी। लोग अफरा तफरी में एक यहाँ वहां भाग रहे थे। पूरे देश में इस तरीके का माहौल हो गया था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अन्य देशों ने वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, लोगों को बाहर निकाला और प्राथमिकता दी खुद के नागरिकों को। हर देश ने अपने नागरिकों को वहां से निकाल लिया, अपनी एम्बेसी को भी वहां से हटा दिया, जिनमें भारत ने भी अपनी एम्बेसी वहां से हटाई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अपने नागरिकों को भी उस देश से बाहर निकाल दिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने सबको कहा कि आप यहीं रुक जाइए, हम बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। और उनकी सरकार किस तरीके से चल रही है ये आज हमारे सामने आ चुका है। हमने जब देखा था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए एरोप्लेन के टायर तक में लटक गए थे और उनकी मौत भी हो गई थी। सरेआम लोगों को मारा जा रहा था, बड़े बड़े कुछ पत्रकारों को भी मार दिया गया था। हर तरीके से बदला लेने के लिए तालिबान उतारू हो गया था। अब जब उनकी सरकार के बारे में जानकारी मिल रही है कि वहां पर भूखमरी हो चुकी है, अफगानिस्तान में लोग तरस रहे हैं खाने को, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, उनको रोटियां नहीं मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि दिन में एक टाइम खाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उनकी आय इतनी कम है और महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आटे और चावल के दाम आसमान छू रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति की आमदनी में उन चीजों को खरीद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। तो इस तरीके के हालात वहां पर हो रहे हैं। लेकिन तालिबान सरकार के जो बयान हर बार आते हैं वो इतने झूठे साबित होते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम सामान्य तरीके से सरकार चला रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया था तब भी उनके यही बयान आए थे कि दिन सामान्य होने लगे हैं, लेकिन फिर भी कई महीनों तक बाजार नहीं खुले थे। इसके इतर उन्होंने महिलाओं के बारे में, सरकार खुद की चलाने के बाद उन्होंने महिलाओं पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। कहीं पर आने जाने के लिए उनके रूल बना दिए गए थे। स्कूल कॉलेजों में भी लड़कियों के लिए उन्होंने अलग तरीके के नियम बनाए थे। लेकिन उन्होंने सभी के सामने बयान दिए थे कि हम अपनी सरकार में महिलाओं को हिस्सा देंगे। तो ये उनके हर तरीके से झूठे बयान सामने आए थे। अब उनके सरकार चलाने को लेकर भी यही बयान है। उनके पास कोई अनुभव नहीं है सरकार चलाने का। तालिबान के लड़ाके हैं वो इतने नहीं काबिल है कि वो किसी भी देश को चला सके। उनकी हमेशा मानसिकता बहुत ही अलग रही है, देश में मारकाट करने के अलावा, और पूरी तरीके से खुद के अलग नियम बनाने के अलावा उनके पास कोई कार्य नहीं है। तालिबान ने 2021 में कब्जा किया था, उसके बाद से ही जो विदेशी मदद है वो देश में आना बंद हो गई थी, जिस कारण अब महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास आय नहीं है और अब तालिबान जो सरकार है वो अच्छे से सरकार नहीं चला रही है। तो पूरी दुनिया इस नज़ारे को देख रही है लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। तालिबान बहुत ही गलत तरीके से देश पर शासन किए हुए है और लोगों को लगातार लोग मर रहे हैं। और इस बार ये अंदाजा है कि बहुत सारे लोग तो इस कारण अकाल के कारण मर जाएंगे, भूखमरी के कारण लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। अभी कल की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में, अखबार में न्यूज छपी थी जिसमें बहुत से लोगों ने ये कहा था कि उनको रोटियों से कम कीमत में तो उनको नींद की गोलियां मिल रही है। लोग विकल्प के रूप में अपने बच्चों को रोटियां नहीं दे रहे हैं, वो उनको नींद की गोली देकर सुला रहे हैं। ऐसे तरीके लोग अपना रहे हैं। लोग अपनी किडनी बेच रहे हैं और बहुत से लोग अपनी बेटियों को तक को बेच रहे हैं। इस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। जान से ज्यादा उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बच गया है। तो ये जो दिन चल रहे हैं बहुत ही बुरे, तालिबान सरकार बहुत ही बुरी तरीके से वहां पे कार्य कर रही है। अफगानिस्तान एक तरीके से डूबता नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपके अच्छे विचार हो सकते हैं? हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।